सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हम आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानी ज्ञान विचार और देखो इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते हैं देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और उनकी भक्ति देख करके भक्ति करने वाले जगत के नर नारी, उन सभी को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि आप सोच विचार कीजिए। किसका सोच विचार कीजिए? कि जो जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी इस होनकाल पारब्रह्म को सत्स्वरूप साहेब परमात्मा समझते और उसकी भक्ति करते और ऐसा समझते कि हमें परम मोक्ष मिल जाएगा। मतलब क्या? हम सदा के लिए सुख के देश के अधिकारी बन जाएंगे। हमें सदा के लिए महासुख मिलेगा, अमर पद मिलेगा। तो उनका जो यह भ्रम है, ये क्या है उनका? यह उनका भ्रम है, भ्रम। इस भ्रम को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में दूर करते, क्योंकि यह होनकाल पारब्रह्म इच्छा माया के संग भोग करता और यह सृष्टि बनती, तो ये गृहस्थी है ना कि ये बैरागी हो गया। जैसे जगत में स्त्री संग करने वाला कभी भी बैरागी नहीं बन सकता। जो बैरागी है, वन में निकला है, जिसका मुंडन हुआ है, जो फिर से कभी गृहस्थी में नहीं आता, वो बैरागी कहलाता जगत में। हम देखते ना जगत में, ये दाखला हमने वाणी जी महाराज में आदि सद्गुरु महाराज जी ने कई सारे पदों में दिया है, हमने देखा भी है। तो उसको हम बैरागी कहते हैं। लेकिन जो घर गृहस्थी में है और स्त्री संग कर रहा है तो उसे बैरागी कोई नहीं कहता, गृहस्थी कहता, संसारी कहता। ऐसे ही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते जगत के ज्ञानी ध्यानियों को कि आप ब्रह्म में हो। इस होन काल पार ब्रह्म को जो मूल माया है वो मायावी है। ये माया उपजाता और माया को मिटाता, तो फिर ये मायावी हुआ ना। फिर इसको आप माया के परे साहेब कैसे समझते हो? क्योंकि साहेब कुछ करता नहीं, लेकिन साहेब सब कुछ करता। मतलब कैसे? यह होन काल पार ब्रह्म जिस तरह से माया का संग करता, वैसे साहेब कुछ भी नहीं करता। वो माया का संग साहेब नहीं करता, साहेब उससे परे है। वो सत वैराग्य विज्ञान है, सत विज्ञान है। और उसको जैसा वो सत वैरागी सत विज्ञान है, वो कैवल्य राम जी है, सत्स्वरूप है, वैसा आप इस होनकाल पार ब्रह्म को समझ रहे हो। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के दाखले दे करके माया का स्वभाव और होनकाल पार ब्रह्म का स्वभाव समझा करके, दाखले दे करके जगत के जो सही है, और कई जो जगत में ये माया ब्रह्म प्रति चमत्कार करते उसके दाखले दे करके आदि सद्गुरु महाराज समझाते इस पद में कि किस तरह से ये होनकाल पार ब्रह्म माया ही है और सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी कैसे उससे अलग है। तो जिस किसी को इस जगत में सत्स्वरूप साहेब परमात्मा सही में चाहिए, यानी क्या चाहिए? सभी को सदा के लिए महासुख चाहिए, महादुख से सदा के लिए जिस किसी को छुटकारा चाहिए, उन सभी को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाते, अलग अलग दाखले दे करके, ज्ञान समझा करके। महाराज जगत के दाखले, जगत की बातें उनके ही सामने रखते और उनको कहते आप सोच विचार करो कि ये माया है या साहेब है। फिर यदि साहेब उससे अलग है तो महाराज कहते आप मेरे पास आओ, मैं आपको भेज देता। तो इस तरह का ज्ञान आदि सद्गुरु महाराज इस पद में देंगे। तो देखिए इस पद में किस तरह से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते हैं। तो ज्ञानी ज्ञान विचार
विचाररु देखो, ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो, करता जहाँ दुख होइलो, करता जहाँ दुख होइलो, ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो, ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, और जगत के जो ज्ञानी ध्यानी है, जो होनकाल पार ब्रह्म कर्ता को ही साहेब समझते, उनको शुरू में ही प्रश्न करते कि ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो, करता जालग दुख होइलो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के ज्ञानी ध्यानियों को फरमाते, उनको कहते कि पार ब्रह्म होनकाल जो परिचय चमत्कार करता है वह माया है, वह साहेब नहीं है। अभी आप देखिए सामने लगी बात, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ये सारे जगत के ज्ञानी ध्यानियों को कहते, ज्ञान में फरमाते, जिन ज्ञानियों की, जिन ध्यानियों की, अब ये जो ज्ञानी है, ये जो ध्यानी है, इनकी समझ क्या बनी है, इनकी समझ क्या बनी है कि होनकाल पार ब्रह्म यह साहेब है। फिर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अब इन ज्ञानी ध्यानियों को पता है, क्या पता है कि यह होनकाल पार ब्रह्म परिचय चमत्कार करता, परिचय चमत्कार ये करता, ये देता, रिद्धि सिद्धि के द्वारा परिचय चमत्कार जगत में देता, जगत में करता। तो जब ये परिचय चमत्कार कर रहा है तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इनको प्रश्न करते और विचार करने के लिए मजबूर करते, विचार करने के लिए लगाते। क्यों विचार करने के लिए लगाते? क्योंकि मिला हुआ मनुष्य तन अनमोल है, ये 84 लाख योनि भुगतने के बाद मिलता, कम से कम 43,20,000 साल। यही एक मौका है हमारे पास। किसके पास? जिसके पास मनुष्य तन है उसके पास क्या मौका है कि जो महादुख इस जीव के पीछे लगा है, जो हमने ज्ञान में कई बार सुना आदि सद्गुरु महाराज के, जगत में भी कई ज्ञानी ध्यानी बताते, लेकिन उस साहिब को पाने का भेद नहीं दे पाते। तो वो आदि सद्गुरु महाराज समझाते कि ये मिला हुआ मनुष्य तन अनमोल है भाई, विचार करके देखो, सोचो समझो, और सोच समझ करके विचार करो। क्या करो कि यह होनकाल पार ब्रह्म जो परिचय चमत्कार करता है वह साहेब नहीं है, वह क्या है? वह माया है, माया। अब कैसे माया है वो आगे आएगा एक साखी के अंदर। यहाँ पर यदि सारांश रूप में देखना है तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, हमने देखा शुरू में ही प्रस्तावना में, होनकाल पार ब्रह्म इच्छा माया से भोग करता और ये सृष्टि बनाता। होनकाल पार ब्रह्म इस इच्छा माया के संग भोग करता और ये सृष्टि बनाता, और यहाँ पर परिचय चमत्कार देता, अलग अलग विधियां उसने उत्पन्न की, फैलाई है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते वह साहेब नहीं है, वह माया है। और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि आप सोच विचार कीजिए कि आपने इस कर्ता पद को भी पा लिया। इसलिए कर्ता पद मतलब जैसे हमारे घर में कोई कर्ता रहता, मानो जैसे पुरानी फैमिली होती थी, कभी कभी आज भी है, कई सारी जॉइंट फैमिली रहती, उसमें एक कर्ता व्यक्ति रहता, मुख्य रहता घर का। वो सभी कामकाज देखता घर का, किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए, वो सभी के दुख सभी के सुख उसके ही रहते, बराबर। वैसे ही होनकाल पार ब्रह्म करता है, ये ज्ञानी भी कहते हैं। हाँ, आदि सद्गुरु महाराज फरमाते क्या, ये ज्ञानी भी समझते कि यही करता है। अब आदि सद्गुरु महाराज कहते आप उसको करता कहते तो समझिए बात को, ज्ञान को समझिए, सतत ज्ञान से देखिए। महाराज कहते मैं आपको विचार करने के लिए लगाता, मेरे सतत ज्ञान में देखो, कर्ता पद को भी आपने पा लिया, आप इस कर्ता पद के भी अधिकारी बन गए। मतलब कौन से कर्ता पद के? होनकाल पार ब्रह्म के कर्ता पद के।
तो भी आदि सदगुरु महाराज कहते काल का दुख ही है। इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद का, उस आनंद पद का सुख नहीं है जो सदा त्रिकाल रहता वहां पर पहुंचे हुए जीवों को। वहां पर हंस पहुंचा, युगानुयुग सुख लेता वो, सदा के लिए सुख लेता वो, महासुख लेता वो। आदि सदगुरु महाराज कहते सत्स्वरूप के महासुख नहीं है। कर्ता पद को भी पा लिया तो भी काल के दुख है। क्यों ऐसा कहते? हमने देखा है ज्ञान में कि यही होनकाल पारब्रह्म काल है, यही होनकाल पारब्रह्म। इसे काल क्यों कहते? ये सृष्टि बनाता भी और सृष्टि मिटाता भी। तो फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते होनकाल पारब्रह्म तक भी आप पहुंच गए, उस कर्ता पद को भी पा लिया, तो भी आपके जीव के पीछे जो ये महादुख लगे हैं उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम सबको पता है। 84 लाख होने का दुख, जन्मने मरने का दुख, गर्भ में आने का दुख, मरने का दुख, 84 लाख होने में कैसे दर बदर दुख भुगतता जीव। हमने देखा, 2-3 रविवार पहले देखा हमने, उस पद में देखा था हमने कि कैसे दुख पड़ते जीव को, कठिन कठिन भारी भारी दुख पड़ते। जीव नरक में जाता, वहाँ के दुख, अगति में जाता, वहाँ पर महाभयंकर दुख। ये सब दुख जीव पर पड़ते, उसके छूटे हुए नहीं है वो दुख। थोड़े समय के लिए वहाँ पर वो रहता, जब तक उसको ऊब नहीं आती तब तक। उसको वहाँ पर ऊब आ गई तो नीचे आ जाता। वहाँ पर ऊब क्यों आती उसको? वहाँ पर सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। जैसे हम गाड़ी चलाते ना, न्यूट्रल पे रही तो आगे जाती क्या हो, वैसे यहाँ पर है न्यूट्रल है, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। तो वहां पर ऊब आते ही वो नीचे आ जाएगा। फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते जिस उसने सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद को पाया है, वहां पर उसको आनंद पद के सुख सदा हाजिर है, आज्ञाकारी है। ऐसी स्थिति यहां पर हुई क्या आपकी? नहीं हुई। इसका ही मतलब कर्ता पद यह काल के भीतर का ही है, काल का ही पद है। काल के दुख आपके मिटेंगे नहीं। वह सत्स्वरूप आनंद पद नहीं, वह साहेब नहीं। फिर यदि इस जीव के दुख सदा के लिए नहीं मिटे तो वह साहेब नहीं है। फिर वहां पर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, तो आनंद पद भी नहीं है। वहां पर जीव सदा नहीं रहता, इसलिए वो सत्स्वरूप भी नहीं है। वहां से नीचे आता ना जीव, सत्स्वरूप में जाने के बाद नहीं आता। आनंद पद में दुख मांगने पर नहीं मिलता, ऐसा आनंद पद है वो। साहेब जिसके ऊपर दुख नहीं पड़ता वो साहेब। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ऐसी स्थिति आपकी नहीं बनी, तब तक क्या है? दुख ही है, महादुख ही है। और इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इन ज्ञानी ध्यानियों को विचार करने के लिए लगाते कि आप जो कर रहे हो ठीक है, आपको लगता सही है, लेकिन इस सतत ज्ञान के दृष्टि से आप देखिए कि आप कितने बड़े भ्रम में हैं। भ्रम नहीं है क्या फिर ये? फिर आगे देखिए किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये माया कैसी है और ये हुनकाल पार वही माया कैसे है, वो अगली 3-4 साखियों में आएगा। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज। उठत माया बेसत माया, उठत माया बेसत माया, माया अंचा होइलो, माया अंचा होइलो, माया मुख सुहर परटेसो, माया मुख सुहर परटेसो, सत शब्द नहीं कोई लो, सत शब्द नहीं कोई लो, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते
कि इस कर्ता के कर्ता तक दुख कैसे है, मतलब होनकाल पार ब्रह्म तक दुख कैसे है, ये माया कैसी है, और इस माया को चलाने वाला ये होनकाल पार ब्रह्म जिसको ये जगत के ज्ञानी ध्यानी माया के परे ऐसा साहेब समझते, लेकिन वो मायावी कैसे है। तो ये समझाने के लिए आदि सद्गुरु महाराज फरमाते आगे ज्ञान में, देखिए, उठत माया बेसत माया, माया अंचा होई लो, माया मुक्सु हर परटे सो, सत्य शब्द नहीं कोई लो। अब देखिए, ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, यह आनंद पद, यह सत्य शब्द है, यह नयनचर है, यह कुदरत कला है, इसको हम ऐसे कई सारे नाम देते और है उसके नाम से। तो ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, ये सत्य शब्द नहीं है। कौन? तो आदि सद्गुरु महाराज के थे। उठती यानी जिसकी उत्पत्ति होती है, उठती यानी देखिए आप समझिए, जो उठती है मतलब जिसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती मतलब जो बनती, जो घड़ती, जिसको घड़ाया जाता, जो घड़ती, ये घड़ती उत्पत्ति होती उसकी, जो उपजती है। महाराज कहते जो बनती है, जो उठती है यानी उत्पत्ति होती है, यानी क्या, जो बनती है, जिसको बनाया जाता, जो बनती है, बराबर। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे और देखिए, जो बैठती है, बैठती यानी जिसका नाश होता है, यानी ही वो मिट्टी है। जो बैठती है यानी जिसका नाश होता है, यानी क्या, जो मिट जाती है, वह क्या है, वह माया है। वह सत्य शब्द हो सकता है क्या? वह साहेब, वह नयनचर, वह कुदरत कला हो सकती है क्या? अरे वो सत्य शब्द, वो सत्स्वरूप, वो कुदरत कला, वो अखंडित है। क्या कहते हैं उसको? अखंडित ध्वनि। वो सत्य शब्द, वो नयनचर क्या है? अखंडित है, जिसका खंड होता नहीं, जो कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा, जो त्रिकाली सत्य है, वो सत्य शब्द है। फिर आदि सद्गुरु महाराज कहते जो उठती है और जो बैठती है, उठती है मतलब उत्पत्ति होती, बनती है, गढ़ती है, वो माया है। जो बैठती है, जिसका नाश होता, जो मिट जाती है, वह क्या है? वह इच्छा माया है, वह साहेब नहीं है। फिर यदि कोई माया को साहेब कह रहा होगा तो उनको समझाते आदि सद्गुरु महाराज, अरे जो बनी हुई है और जो मिट जाती, वह सब माया है, वह सत्य शब्द नहीं है, वो साहेब नहीं है। भ्रम में मत रहो, और भ्रम में पड़ करके अपना अनमोल मनुष्य देह इसके पीछे मत गवाओ। क्यों कहते हैं महाराज ऐसा? क्योंकि यही चांस है, यही मौका है, यही सुनहरा पल है कि जिसमें हम महादुख के परे महासुख के देश को पा सकते। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, वो इसी घट में पार करके परम पद को पा सकते, उस सत्य शब्द को, नयनचर को, कुदरत कला को धारण करके। फिर वो कुदरत कला, नयनचर, सत्य शब्द हमने समझना चाहिए। इसीलिए महाराज कहते कि भाई आपने जो धारण किया हुआ है ज्ञानियों, हे ध्यानियों, हे छे दर्शनियों, जगत के नर नारियों, सभी को कहते महाराज, जो उठती बैठती मतलब जो उपजती है और खपती है मतलब मिट्टी है, अरे वो माया है, वो इच्छा माया है। जो इच्छा माया जो 3 गुणों वाली है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसके साकारी रूप ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, हम जानते हैं ये सब, ठीक है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते कि ये माया है, साहेब नहीं है। साहेब बनता है क्या? साहेब मिटता है क्या? कभी नहीं। साहेब कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में रहेगा। इसीलिए तो उसे क्या कहते? सत स्वरूप। सत जो कल भी था, आज भी, आने वाले कल में रहेगा, ऐसा जो है वो सत्स्वरूप, वो है साहेब। फिर ये इच्छा माया साहेब हुई क्या? कदापि नहीं। ये इच्छा माया को जब ये होन काल पार ब्रह्म चेतन देता,
तब ये उपजती, और होन काल पार ब्रह्म जब इस इच्छा माया से चेतन निकालता तब ये मिटती। तो इसलिए इच्छा माया साहेब नहीं है। अब ये कैसे? तो देखिए, जैसे इस देह में प्राण है, ये जीव है, तब तक ये उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता, जन्म मिला ना हमको माँ के गर्भ से, एक दिन चले जाएगा। क्या हुआ? इसमें चेतन था अंश, इसमें अंश चेतन नहीं है। वैसे ही है ये माया को जब ये होनकाल पार ब्रह्म अपना चेतन देता तब ये उठती, मतलब उसकी उत्पत्ति होती, वो बनती, और जब वो होनकाल पार ब्रह्म उससे अपना चेतन निकाल लेता वो बैठती, मतलब मिट जाती, उसका नाश हो जाता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते वो माया है। फिर आगे कहते महाराज, जो कल भी था आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा, जो स्थिर है वह माया नहीं, वह साहेब है। अभी देखा हमने, क्या देखा? जो कल भी था आज भी आने वाले कल में रहेगा, ऐसा वो साहेब है। वो माया है क्या? फिर ये माया उठती और बैठती, मतलब उत्पत्ति होती और नाश होता, मिट जाती। वैसा साहेब है क्या? नहीं, वो स्थिर है, सदा रहता। अब महाराज कहते मुख से जो शब्द रटते वह भी माया है। अब देखिए, मुख से जो शब्द रटते, मुख से जो शब्द बोलते, वो कौन से शब्द बोलते हैं हम? 52 अक्षर। मुख से जो शब्द रटते वो क्या है? सभी माया है। और आदि सद्गुरु महाराज कहते वह सत शब्द नहीं है। फिर अभी प्रश्न आएगा, इसलिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता कि हम राम राम करते, उससे हमारे घट में सत शब्द प्रकट होता, कुदरत कला प्रकट होती। वह माया है क्या? नहीं। राम नाम तो 52 अक्षरों में का ही है ना, लेकिन उसमें क्या गुण है? हमने देखा है ज्ञान में कई बार, वो रक्कार अक्कार और मक्कार, मतलब ब्रह्मवाचक, मतलब हंसवाचक, बराबर। अकार मतलब चेतनवाचक, मकार मतलब मायावाचक। ऐसा राम नाम का जब आप मंथन करोगे, उसको रटोगे आती और जाती सांस में, तब जाके वो सत शब्द, वो कुदरत कला, वो नेयंचर, वो साहेब, वह राम जी, वो आनंद पद हमारे घट में प्रकट होता। वह माया नहीं है। अब हमको माया के तन से माया के शब्द का इस्तेमाल करके उस सत्स्वरूप को पाते आता। ऐसी ये कुदरत कला है, ऐसा यह राजयोग है। यह आपका प्रश्न आएगा, इसलिए पहले ही बता दिया। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहां पर क्या समझाते कि जो मुख से शब्द रटते वो सभी माया है। अब इसके पर इनको सत शब्द मिलता क्या? आप ओंकार पार ब्रह्म तक चले जाओ, मतलब माया की भक्ति, उसके साथ साथ ब्रह्म की भक्ति, उसमें आपके घट में सत शब्द, वो कुदरत कला, वह साहेब प्रकट होता नहीं। इसीलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इस कर्ता के पद तक जितने भी भक्ति है, जितने भी शब्द है, जितने भी ज्ञान है, वो क्या है? सब मायावी है। क्या है? सब मायावी। इच्छा माया से जो जो उपजा वो सब माया। देखा ना अभी हमने, क्योंकि उठती और बैठती, मतलब उपजती और खपती। तो इस 3 लोक 14 भुवन में जितने भी शब्द हो गए वो क्या है? सभी माया है। सत शब्द वो है क्या? नहीं है। फिर सत शब्द नहीं है तो इसका मतलब सत शब्द की प्राप्ति करा देने वाले ऐसे सद्गुरु को, संतों को खोजना पड़ेगा। सत शब्द ये नहीं है, मतलब सत शब्द मिलेगा नहीं क्या आपको? वो सत्स्वरूप साहेब राम जी मिलेगा नहीं क्या आपको? मिलेगा ना। इसीलिए तो महाराज कहते ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो। इसलिए महाराज क्या कहते कि आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जगत के नर नारी हो, छह दर्शनी हो, विचार करो। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी सभी को कहते हैं महाराज कि विचार करके देखो। क्या विचार करो? कि इस कर्ता तक दुख है, इसका मतलब साहिब उसके आगे है। फिर साहिब की भक्ति खोजो, सत शब्द की भक्ति खोजो, उसको धारण करो। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते हैं। कहिए लखे लखावे माया,
कहिए लखे लखावे माया माया तन मन कायालो माया तन मन कायालो कला प्रगटे चेहन माया कला प्रगटे चेहन माया स्थिर अस्थिर है सो मायालो स्थिर अस्थिर है सो मायालो ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो। देखिए आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज और अगली स्टेप बताते। यहाँ पर तो हमने देखा जो उठती बैठती जो शब्द है वो सब माया है, वो साहेब नहीं है, साहेब कैसा वो भी देखा हमने। अब इसके आगे और अगली स्टेप बताते महाराज कैसे। तो देखिए कहिए लखे लखावे माया माया तन मन काया लो कड़ा प्रगटे चहन माया स्थिर अस्थिर है सो माया लो। अब पिछले साखी में देखा कि स्थिर साहेब वो माया नहीं है, और इस साखी में क्या बताते महाराज, स्थिर अस्थिर है सो माया लो। तो ये ख्याल देके सुनिए सभी, इसको समझिए, बहुत गहराई से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सहज में समझाते। ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज को धन्य 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 हम क्यों कहते हैं, उसके उर से इसीलिए कहते कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इतना गहराई का ज्ञान इन जीवों को, हमारे जैसे जीवों को सहज में समझाते। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, देखिए आप, जो समझ में आता है वह ज्ञान भी माया ही है, तथा जो दूजे को समझाया जाता है वह ज्ञान भी माया ही है। अब देखिए फिर आपके प्रश्न आ जाएंगे फिर से कि ये जो समझाने वाला जो ज्ञान समझाता वह भी माया, और जो समझने वाला ज्ञान समझता वह भी माया। फिर साहेब वो तो अविगत कहते, उसको अलग कहते, फिर उसको अनुभव किया जाता। बराबर, कैसे अनुभव किया जाता, जब वह हमको हमारे घट में मिलता तब उसको अनुभव किया जाता। लेकिन बात क्या चल रही है यहाँ पर, ज्ञान की बात चल रही है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, देखिए फिर से देखिए साखी में क्या कहते, कहिए लखे लखावे माया। आप जो समझ में आता है वह ज्ञान भी माया ही है, जो दूजे को समझाया जाता है वह ज्ञान भी माया ही है। जो समझ में आता वह भी माया, जो समझाया जाता वह भी माया। लेकिन इसके भीतर साहेब मिलने का जो भेद है वो सद्गुरु देते, और वो भेद घट में प्रकट होने के बाद वो साहेब, वो अविगत, वो हमको हमारे जरूरत पूरता समझता। साहेब हमको मिला है, जो जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करते इस पद में अभी है नहीं है, लेकिन समझने के लिए देखिए आप कि वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी के शरण में आए तो वह हमारे रोम रोम में प्रकट हो गया, लेकिन हम उसको पूरा समझ पाए क्या अभी आज भी नहीं। हम हमारी जरूरत पूर्ता उसको समझ पाते, क्योंकि वो तो अविगत है, उसकी गति लगने में नहीं आती। लेकिन हमको वो मिला, हमने उसका दीदार किया 10वें द्वार में, रोम रोम में उस साहिब को प्रकट किया, उसको प्राप्त किया, उसका अनुभव ले रहे, जरूरत पूर्ता समझेगा वो साहिब। तो देखिए आगे फरमाते महाराज ज्ञान में, ये हमने हमारी समझ के लिए समझा, ठीक है। तो आगे आदि सद्गुरु महाराज फरमाते, सभी जीवों का शरीर है यह भी माया ही है। अब देखिए हम तन धारण किए हुए हैं, इस 3 लोक 14 भवन में अलग अलग सारे शरीर है, सही है ना। हमारी मलमूत्र की काया है, देवताओं की तेज पुंज की काया है, भूत प्रेत की काया है, देवताओं के लोकों में उनकी काया है, 21 स्वर्ग में देवों की काया है, पाताल में लोगों की काया। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते ये देह धारण किया, शरीर धारण किया, यह भी क्या है, माया ही है।
हमारा शरीर माया है, 5 तत्व का देह है। वैसे देवताओं का देह वो भी 5 तत्व का ही है, वो भी माया ही है। बराबर है ना। इस 3 लोक 14 भवन में जितने भी शरीर है वो क्या है, सभी माया ही है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यही फरमाते हैं, जितने भी शरीर धारण किए हुए हैं सभी जीवों का शरीर है, यह भी माया ही है। माया ही है ना ये तो। लेकिन इसमें बड़ा गुण है मनुष्य तन में। वो समझाते महाराज सतत ज्ञान से कि ये माया का तन होने के बावजूद इसमें बहुत बड़ा गुण है, अनंत गुण है। क्या गुण है? अनंत। उस अनंत महासुखों के देश को प्राप्त करने का, उस अनंत महासुखों के अधिकारी जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, उसको इस तन में प्राप्त करने का इसमें पराक्रम है। माया का ही ये तन, अलग अलग माया के तन भी है लेकिन उनमें ये गुण नहीं है। तो खैर सभी जो तन जीवों के शरीर है वो क्या है? माया है। अब सभी जीवों का मन है, यह भी माया ही है। अब जीवों के साथ मन है। हमने ज्ञान में देखा है कि इस जीव के साथ क्या है? 5 आत्मा और मन। तो ये मन भी माया है, ये 5 आत्मा मतलब ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्व, ये 5 आत्मा भी माया ही है। यहाँ पर 5 तत्वों का नहीं दिया, लेकिन मन आया तो इसकी वजह से ये भी आ गया इसमें। बराबर। तो ये मन भी क्या है? सभी जीवों के साथ जो है वो भी माया ही है। आगे फरमाते महाराज, परिचय चमत्कारों की कला प्रकट करती है ऐसी रिद्धि सिद्धि। ये क्या है? इसको जगत भ्रम में पड़ने के कारण, अज्ञान होने के कारण कई जगह पर इसको जगत के ज्ञानी ध्यानी, जगत के कई सिद्धाई प्राप्त किए हुए जीव या फिर उनको मानने वाले जगत के नर नारी उसको साहिब समझते। महाराज कहते वो माया है। परिचय चमत्कार जिससे उपजते, परिचय चमत्कार की कला किसको प्राप्त होती? जो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता। मतलब परिचय चमत्कार देने वाले कौन है? रिद्धि और सिद्धि। ये रिद्धि सिद्धि की उपज कहां से हुई? होनकाल पार और इच्छा माया से हुई। तो इच्छा माया से जिसकी उपज हुई, होनकाल पार ब्रह्म से जिसकी उपज हुई, वो माया है। और रिद्धि सिद्धि के परिचय चमत्कार जगत में होते और जगत उसको बड़ा जानता। परिचय चमत्कार यानी क्या? जो काम जगत के साधारण जीव सहज में नहीं कर सकते, उनके लिए वो बड़े कठिन है, वह काम कोई एकाध रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया हुआ जीव सहज में करता। जैसे उदाहरण के तौर पे आकाश मार्ग पे उड़ जाना, पानी के ऊपर जमीन पर जैसे चलते वैसे चलना, लकड़ियां रख करके उसको अग्नि लगाना लेकिन उसका बाल भी नहीं जलता, दूसरे के मन की बात जानना, उसके मन में क्या चल रहा है, यहाँ पर बैठ करके लाख को इसकी बात बताना, ऐसे परिचय चमत्कार है सभी। बाती बाती के अलग अलग है और कई सारे हैं। तो ये सब परिचय चमत्कार की कला जो प्रकट करती वो कौन करती? रिद्धि सिद्धि करती। तो ऐसी रिद्धि सिद्धि भी क्या है? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते डंके की चोट पे माया है, इसमें भूलो मत। ये माया है, ये साहेब नहीं है, ये साहेब नहीं है, ये माया है। आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यह जैसे उपजते हैं और नाश होते हैं, ऐसे जो भी अस्थिर है यानी जन्मते और मरते, यह सभी माया ही है। देखिए आप, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये उपजते ना। ये तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते क्या? ये तो माया के ज्ञान में भी दिया हुआ है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पृथ्वी उपजते और महाप्रलय में कपते। मतलब उत्पत्ति होती और उनका विनाश होता, नाश होता। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते जो इस जगत में ऐसे सभी है अस्थिर है, या नहीं क्या? जैसे आकाश और अग्नि जल पृथ्वी है, जैसे वो जन्मते मरते उपजते और खपते यानी विनाश होता, ऐसे जो इस जगत में अस्थिर है, क्या है? अस्थिर।
मतलब चलायमान है। तो महाराज कहते यानी क्या, जन्मते मरते हैं वह सभी माया ही है। क्या है वो? माया ही है। परंतु इसके साथ साथ आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ऐसे ही जन्मती नहीं और मरती नहीं परंतु उपजाती है। वो जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं परंतु माया को उपजाता। ऐसा कौन? शुरू में देखा करता, ये हुनकाल पार ब्रह्म, ये हुनकाल पार ब्रह्म। यह हुनकाल पार ब्रह्म भी क्या है? माया ही है, जो जन्मती नहीं और मरती नहीं। परंतु हुनकाल पार ब्रह्म ये ब्रह्म है ना, जैसे सत्स्वरूप ब्रह्म है, ये जीव ब्रह्म है, वैसे ये हुनकाल पार ब्रह्म है। ये उपजता कपता नहीं, बराबर है। परंतु यह माया को उपजाता और समय आने पर माया को मिटाता। फिर यह भी क्या हुआ? माया ही हुई। यानी ये जन्मती नहीं मरती नहीं परंतु माया, इच्छा माया को, त्रिगुणी माया को उपजाती और उसको मिटा भी देती। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते, स्थिर दिखने वाला होन काल पार ब्रह्म भी माया है। हे ज्ञानियों, सतत ज्ञान की दृष्टि से आप देखो, आदि सद्गुरु महाराज कहते हैं वह साहेब नहीं है, ये होन काल पार ब्रह्म आपको स्थिर दिखता है, लेकिन ये माया को उपजाता है। हमने देखा ना उदाहरण थोड़ी देर पहले पिछले साखी में, क्या देखा कि जैसे मनुष्य तन में हंस चेतन है, तब तक ये उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता शरीर, और ये प्राण निकल गया तो धरी के धरी रह जाती है बॉडी, वो शरीर धरा का धरा रह जाता। वैसे ही ये होन काल पार ब्रह्म इच्छा माया को चेतन देता तो ये उपजता। मतलब ये होन काल पार ब्रह्म कैसी माया है? ये जन्मती मरती नहीं लेकिन ये उपजाती और समय आने पे खपाती, मिटा देता। तो इसको मिटा देती बोलेगे हम, माया ही है ना ये। फिर ये स्थिर दिखता है, स्थिर, लेकिन ये स्थिर है क्या? देखिए समझिए आप बात को कि यह स्थिर दिखता है हुनकाल पार ब्रह्म की, जन्मता मरता नहीं, परंतु ये उपजाता भी है माया को और खपाता भी है, ये चलाता भी है ना माया, हुनकाल पार ब्रह्म। तो ये स्थिर है क्या? फिर यह भी उपजने और खपने वाली माया की तरह उपजाने वाली और खत्म करने वाली माया है। यानी क्या है? वो स्थिर दिखते हुए भी वह अस्थिर है। इसीलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी ध्यानियों को कहते हैं कि आप सतत ज्ञान से विचार करके देखो। मैं सतत ज्ञान आपको बताता कि यह होन काल पार ब्रह्म भी माया ही है, स्थिर दिखता है लेकिन क्या है? माया ही है। ख्याल में आ रहा है क्या आपके? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इसलिए आप विचार करके देखो। इसीलिए इस साखी में क्या कहा महाराज ने? कड़ा प्रगटे चहन माया, स्थिर अस्थिर है सो माया लो। स्थिर दिखता, कला प्रगटे मतलब परिचय चमत्कार है, रिद्धि सिद्धि है, माया ही है। देखा हमने थोड़ी देर पहले, बराबर है ना? ये स्थिर दिखता लेकिन अस्थिर है। ऐसा यह होन काल पार ब्रह्म माया है। यह भ्रम है न जीवों का कि वो साहेब है। इसीलिए आदि सद्गुरु महाराज कहते हैं कि वो साहेब नहीं है, वो साहेब नहीं है। आप भ्रम में मत रहो, भ्रम में ना रह के क्या करो आप? महाराज कहते हैं ज्ञानी ज्ञान विचार और देखो कि ये होन काल पार ब्रह्म माया है, तो उसके आगे साहेब है। ये साहेब नहीं है तो फिर साहेब कोई अलग है ना, तो फिर उसको खोजो। आदि सद्गुरु महाराज कहते मेरे पास आओ, मैं आपको भेद देता। चलो उस सत्स्वरूप में, इसीलिए तो आपको ये तन मिला है। भ्रम में पढ़ करके, अज्ञान में पढ़ करके व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस तरह से फरमाते जीवों को। अब देखिए अगली साखे में और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि ये कैसे जीवों को और घेरता। तो देखिए फरमाते महाराज,
माया है रे आ तो माया, माया है रे आ तो माया। सुन ज्ञानी कहूँ तोई लो, सुन ज्ञानी कहूँ तोई लो। कला आन कर कारज सारे, कला आन कर कारज सारे। सोथिर कहो कि म होई लो, सोथिर कहो कि म होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो, ज्ञानी ज्ञान विचाररु देखो। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के ज्ञानी ध्यानियों को, नर नारियों को अब प्रश्न करते हुए पूछते इस साखी में फिर से फरमाते महाराज कि माया है रे आ तो माया, सुन ज्ञानी कहू तो ही लो। कड़ा आन कर कारज सारे, सोथिर को किम हो ही लो। अरे जो कला से माया को बनाता मिटाता, फिर ये स्थिर है क्या सही में, ये साहेब है क्या फिर सही में। तो आदि सद्गुरु महाराज प्रश्न करते, फरमाते आदि सद्गुरु महाराज कि परिचय चमत्कार के द्वारा जगत के नर नारियों के माया के कारज करता है, वह होन काल पार ब्रह्म यह भी माया है। माया है रे आ तो माया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज डंके की चोट पे बताते कि ये माया है। कौन माया है? जिसको जगत के यह ज्ञानी ध्यानी नर नारी साहेब समझते, माया से परे समझते, उस होन काल पार ब्रह्म को आदि सद्गुरु महाराज कहते हैं माया है रे आ तो माया। अरे वो माया ही है, माया ही है। आप ये पक्का पकड़ के चलो, ये माया ही है। महाराज कहते सुन ज्ञानी को तो ही लो। और मैं आपको बताता हूँ ज्ञानी ध्यानियों, आप सुनो मेरी बात, सतत ज्ञान की दृष्टि से देखो। मैंने सतत ज्ञान में देखा कि ये होन काल पार ब्रह्म पूरा का पूरा, पक्का का पक्का मायावी है। कैसे? तो महाराज फरमाते कि ये परिचय चमत्कार के द्वारा, मतलब रिद्धि सिद्धि के सहारे परिचय चमत्कार के द्वारा जगत में यह लोगों के काम करता। अब कैसे करता? तो हमने देखा है जगत में, क्या देखा है? ब्रह्मा विष्णु महादेव किसी एक आदि राक्षस को वरदान देते, अब वो उनसे फिर आगे चल के संभलता नहीं। फिर ये होन काल पार ब्रह्म से कोई देह आकर के धारण करता, अवतारी पुरुष कहते उसको, बराबर हम जानते हैं ऐसे अवतारी पुरुष भी जगत में। तो वो पराक्रम अपने माँ के पेट से ही लेके आता कि उस राक्षस को मारना है, बराबर है ना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अवतारी पुरुष कहते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं प्रगट है हो गए करके। तो प्रगट कैसे होते? वो उस राक्षस को मारने का पराक्रम लेके आते हैं। तो ऐसे ये सारा खेल चलते है। दाखला दिया मैंने आपको एक, ये क्या देखा हमने? एक इस होनकाल पार ब्रह्म का एक दाखला देखा कि जब समय रहता तब ये जगत के जीवों के काम सारता, वो पूरे करता। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते ऐसा परिचय चमत्कार करने वाला, जब ये परिचय चमत्कार करने वाली माया माया है, ख्याल में लाइए आप, परिचय चमत्कार करने वाली जो इच्छा माया, त्रिगुणी माया माया है, तो जब ये परिचय चमत्कार होन काल पार ब्रह्म करते रहेगा तो वह भी क्या है? माया ही है। तो यह होन काल पार ब्रह्म में यदि परिचय चमत्कार करते रहेगा, देखिए समझिए अब बात को, तो ये इस बात को समझिए, परिचय चमत्कार यदि होन काल पार ब्रह्म भी कर रहा है तो ये भी माया ही है। साहेब है क्या? नहीं, ब्रह्म में मत पड़ो। आदि सद्गुरु महाराज कहते ये माया ही है।
ये पक्का माया है। आगे आदि सद्गुरु महाराज फरमाते कि होनकाल पार ब्रह्म स्थिर दिखता परंतु माया के प्रति चमत्कार करता। देखिए जगत के ज्ञानी ध्यानियों को दृष्टि में उनके क्या दिखता कि वो स्थिर है, वो है स्थिर, लेकिन वो अस्थिर भी है, वो माया का संग करता, वो माया का संग करता, माया का भोग करता, तभी तो प्रति चमत्कार कर पाता ना जगत में। ख्याल में लाइए आप, ये प्रति चमत्कार कब कर पाता जगत में? माया में प्रति चमत्कार कब करता? जब माया का संग करेगा तभी तो, जब अस्थिर होगा तभी तो कर सकता ना। जो स्थिर है वो प्रति चमत्कार करता है क्या? जो सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मायावी प्रति चमत्कार करता क्या? नहीं करता। उस साहेब के संग में माया है क्या? नहीं है। वो सत वैरागी विज्ञानी है। ऐसा ही आप होनकाल पार ब्रह्म को समझते हो, महाराज कहते हैं वो आपका भ्रम है, वो आपका भ्रम है। और इसीलिए समझाते महाराज कि होनकाल पार ब्रह्म स्थिर दिखता परंतु माया के प्रति चमत्कार करता। यानी वो क्या हो गया फिर? माया कैसी है? माया कैसी है? अस्थिर। वैसे ही वो अस्थिर है। कौन? होनकाल पार ब्रह्म। और अस्थिर है मतलब माया है। अस्थिर है मतलब माया है। स्थिर दिख करके अस्थिर होता, ऐसी वो माया है होनकाल पार ब्रह्म। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते वह सत्स्वरूप साहेब समान माया के प्रति चमत्कार न करने वाला स्थिर नहीं है। जैसे वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी माया के प्रति चमत्कार करता है क्या? नहीं करता, कदापि नहीं करता। ऐसा वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के समान स्थिर नहीं है। यानी ही होनकाल पार ब्रह्म यह साहेब नहीं है। साहेब उससे अलग है। वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वो सत ज्ञान है, वो सत शब्द है, वो कुदरत कला है, वो नयनचर है। तो वही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते आप मेरे पास आओ, मैं आपको देता। जो सदा स्थिर है ऐसा साहेब मैं आपको प्राप्त करा दूंगा। लेकिन क्या करूं महाराज? कहते ज्ञानी ज्ञान विचार और देखो, कि आप सतत ज्ञान से उसका विचार करके देखो। मैं जो आपको ये ज्ञान बता रहा हूं इसका विचार आप पक्का करो, 100% करो और उस साहिब को आप धारण करो। तो देखिए फिर इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते के सुख राम सदा थिर साहेब, के सुख राम सदा थिर साहेब, करे करावे नाही लो, करे करावे नाही लो, समझ बिना कहे माया को, समझ बिना कहे माया को, साहिब जग के माई लो, साहिब जग के माई लो, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो, करता जहा दुख होई लो, करता जहा दुख होई लो, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो। अब देखिए इस पद की अंतिम साखी में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते के सुख राम सदा तीर साहेब, करे करावे नाही लो, समझ बिना कहे माया को, साहिब जग के माई लो। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जैसे हम प्रस्तावना में भी देखा, पद में भी देखा हमने कि ये भ्रम है इन जगत के ज्ञानी ध्यानियों को, जगत के नर नारियों को, कि ये होनकाल पार ब्रह्म को साहेब समझ रहे हैं।
तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि साहेब सदा स्थिर है, वह होन काल पार ब्रह्म के समान परिचय चमत्कार करता भी नहीं और कराता भी नहीं। देखिए आप, जैसे हमने पिछले साखी में देखा कि ये होन काल पार ब्रह्म परिचय चमत्कार करता, उसकी 2 साखी पहले देखा था कि वो परिचय चमत्कार कराता, इच्छा माया करती मतलब वो उसका साथ देता ना, तो वो कराता। ऐसे यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, यह सत्य शब्द, यह कुदरत कला, यह खंडित ध्वनि, ये साहेब ये कभी परिचय चमत्कार करता भी नहीं और कराता भी नहीं। ऐसा वह साहेब इस परिचय चमत्कार से परे है। यानी होनकाल पार ब्रह्म करता भी और कराता भी, वो अस्थिर है। आगे फरमाते महाराज, ज्ञानी ध्यानी तथा जगत के नर नारियों को ज्ञान न होने के कारण, जिसे अभी हमने देखा वो भ्रम में है, वह अज्ञान में है, अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है पूरा, वह अज्ञानी है। किस बारे में? आदि सदगुरु महाराज फरमाते क्या, किस बारे में? कि ये परिचय चमत्कार करने वाला, ये माया को उपजा करके खपाने वाला, यह स्थिर दिख करके भी अस्थिर होने वाला, यह होनकाल पार ब्रह्म माया है करके, और ये साहेब नहीं है करके, वो साहेब है क्या? वो सत्स्वरूप साहेब नहीं है करके ये समझते नहीं, ये भ्रम में अज्ञान में है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी ज्ञान न होने के कारण परिचय चमत्कार देने वाले होन काल पार ब्रह्म को माया न कहते, साहेब कहते। वह मूल में क्या है? माया है। वह होन काल पार ब्रह्म, यह क्या है? तो यह माया है, वह साहेब नहीं है। लेकिन ज्ञान न होने के कारण, समझ न होने के कारण, भ्रम में होने के कारण क्या होता है? यह उस होनकाल पार ब्रह्म को जो प्रति चमत्कार देता है उसको साहेब समझते, जो माया के प्रति चमत्कार देता। तो वो साहेब नहीं है, वह मूल में क्या है? वह माया है। वो होनकाल पार ब्रह्म माया है, वो साहेब नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ये भ्रम में पढ़ के, अज्ञान में पढ़ के ऐसा समझते कि वो होनकाल पार ब्रह्म से हमको मोक्ष मिल जाएगा, परम मोक्ष मिल जाएगा। परंतु ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि भाई आपको मिला हुआ ये अनमोल शरीर है, इसको आप ऐसे ही बिना समझ से अज्ञान में, भ्रम में गमाओ मत। क्या करो आप? ज्ञानी ज्ञान विचार और देखो कि आप हे ज्ञानी ध्यानियों, हे जगत के नर नारियों, आप क्या करो? सोच विचार करो, सतत ज्ञान से इस सभी ज्ञान को समझो, ये स्थिति को समझो सतत ज्ञान से, सतत ज्ञान की दृष्टि से देखो, तब आपको समझेगा कि ये होनकाल पार ब्रह्म परिचय चमत्कार देता है मतलब माया है, स्थिर दिख करके अस्थिर होने वाली माया है, यह साहेब नहीं है। क्योंकि साहेब मिला तो परम मोक्ष मिलता, आनंद पद मिलता, जहाँ पर दुख मांगने पर भी नहीं है वो पद मिलता। और होनकाल पार ब्रह्म की भक्ति करो तो कर्ता पद तक जाओगे, महादुख आपके नहीं छूटेंगे सदा के लिए। फिर से आपको दुख में आना पड़ेगा, यहाँ पर पहले भी आए थे ना वहाँ से ही, तो उसी तरफ पे वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज डंके की चोट पर फरमाते कि हे ज्ञानी ध्यानियों, जगत के नर नारियों, ज्ञानी ज्ञान विचार रु देखो, करता जालग दुख हो ही लो। कर्ता तक, होनकाल पार ब्रह्म तक जीव के पीछे दुख है, वो सुखी नहीं बनता। तो उसके परे जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का देश है, उसके पद में चलो, उसका भेद धारण करो। ऐसा इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के ज्ञानी ध्यानियों के, नर नारियों के भ्रम मिटाते हुए समझाते। तो अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।
ग्राम सभा में राम राम महाराज।